यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन डू इट, यू मे डू इट। इन दोनों की फीलिंग्स में, इन दोनों के मीनिंग्स में, इन दोनों के सेंस में क्या डिफरेंस है, ऐसे सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आज आपके कैन और मे से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का टॉपिक है मॉडल्स और वो आपके डाउट्स क्लियर करेगा कैन और मे से रिलेटेड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि मॉडल्स क्या है। मॉडल्स के बारे में जैसे लिखा हुआ है, मूड या एटीट्यूड को प्रकट करता है, मूड या एटीट्यूड को बताता है। जैसे दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात, तो ये रियल में जो बोलता है उसके मन की बात होती है। मीन्स जो स्पीकर है वो मन से, अपने दिल से क्या कहना चाहता है और किस तरीके से कहना चाहता है, ये मॉडल्स में बताया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यू कैन डू इट और यू मे डू इट। जैसे आप इनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सेंस में समझ में आएगा कि हमको कहाँ पे कैन का यूज करना चाहिए और कहाँ पे मे का। लेकिन इस डाउट को क्लियर करने से पहले आपको दोनों के यूज को डिटेल में थोड़ा समझना होगा और सेंस में आप क्लियर समझ जाएंगे कि कहाँ पे कैन का यूज होना चाहिए और कहाँ पे मे का यूज होना चाहिए। देखते हैं पहले कैन को। कैन के लिए देखिए 3 कंडीशंस हैं। क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता, मतलब आपके अंदर ये काम करने की पावर है, आपके अंदर ये काम करने की सामर्थ्य है, आपके अंदर ये काम करने की क्षमता है। मीन्स तुम्हारे अंदर ये ताकत है। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है काबिलियत, मीन्स योग्यता, यानी आपके अंदर ऐसा करने की योग्यता है। वो भी दूसरे सेंस में कैपेसिटी मतलब फिजिकल पावर के लिए मोस्टली यूज होता है और एबिलिटी मेंटल पावर के लिए मोस्टली यूज होता है। लेकिन दोनों का नियर अबाउट सेंस सेम है कि आपको मानसिक ताकत प्राप्त है ऐसा करने के लिए, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि आपको शारीरिक ताकत प्राप्त है ऐसा करने के लिए। लेकिन दोनों का नियर अबाउट सेंस सेम है। अगला वर्ड है देखिए परमिशन। अब यहाँ परमिशन को, यानी हम किसी को अनुमति देते हैं या किसी से अनुमति लेते हैं, उनके लिए हमको कैन का यूज करना होता है। अब अगला देखते हैं मे का यूज कहां कहां पे होता है। फिर एग्जांपल्स को हम क्लियर करेंगे। आपके सारे चीजें 1 मिनट के अंदर आप ये समझने के काबिल बन जाएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड, देखिए यहाँ पे कैन का यूज हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक, आप ये समझ सकते हैं। मीन्स यू हैव अ पावर, यू हैव अ कैपेबिलिटी, यू हैव अ एबिलिटी, ऐसी आपके अंदर पावर है, तो कैन का यूज हो रहा है। देखिए आगे मे का यूज। अच्छा एक चीज और आप समझ लें, अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग जाएंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो इन दोनों का मतलब सकता या सकना ही है। मे का भी और कैन का भी, दोनों का मतलब सकता ही है, कर सकते हो सकता है, ये दोनों का ही सेंस सेम आएगा हिंदी के अकॉर्डिंग। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हिंदी में वो सेम होते हैं बट इंग्लिश में मे और कैन का यूज अलग अलग कैसे होता है, यही आपको समझना है। अब देखिए मे के यूज के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन सेंटेंस में होनी चाहिए तो मे का यूज होगा। पहली मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। अगर कोई काम होने की संभावना है तो आपको, संभावना है तो आपको, पॉसिबिलिटी है तो आपको मे का यूज करना होता है। अगला देखिए विश या ब्लेसिंग या परमिशन। विश के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और परमिशन के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन खड़ा हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। क्या कि देखिए एक जगह पे तो परमिशन हमने कैन में भी लिखा और एक जगह हमने परमिशन मे में भी लिखा, तो अब ये क्या बला है कि हम कब कैसे समझे कि परमिशन में कैन यूज करें या परमिशन में ही मे का यूज करें। दोनों का मतलब क्या है? अलाउ करना, परमिट कर देना, मतलब आपकी अनुमति दे देना। आपको कोई अगर कुछ रिक्वेस्ट करता है तो उसको आप अलाउ कर दे तो परमिशन हो गया। तो परमिशन 2 तरीके से हो गया, एक कैन के साथ भी परमिशन लिखा है और एक मे के साथ भी परमिशन लिखा है। बस इसी को आप ध्यान से समझ लें, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए कैसे।
अगर परमिशन फॉर्मल है, फॉर्मल, फॉर्मल क्या है? अगर आप स्कूल में, हॉस्पिटल्स में या किसी एल्डर को या स्ट्रेंजर को, मतलब फिर से समझ लें, अगर स्कूल, हॉस्पिटल, अधिकारी, ऑफिशियल्स या एल्डर कोई बड़ा है और कोई स्ट्रेंजर है जिसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं है, बिल्कुल आप पहली बार मिल रहे हैं, तो ऑल टाइम आप फॉर्मल टॉक करेंगे, मतलब फॉर्मल परमिशन के बारे में बात आप करेंगे। इसीलिए एल्डर और स्कूल और फॉर्मल परमिशन के लिए ही आप सेंटेंस बोलते हैं मे आई कम इन सर। कहीं भी आप जाते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन, क्योंकि आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं या दे रहे हैं। अगला देखिए, और ये जो कैन का यूज परमिशन के लिए है, ये इनफॉर्मल है, मतलब फ्रेंड से, जनरल, रिश्तेदार, आपस में, घरेलू, जब कभी भी आप परमिशन करते हैं तो आपको कैन का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज ही करना है आपको मे का यूज नहीं करना है। लेकिन फॉर्मल में आप ध्यान रखेंगे कि स्कूल, हॉस्पिटल, एल्डर या स्ट्रेंजर के लिए जब भी परमिशन का सेंस आएगा तो आपको ऑल टाइम मे का ही यूज करना है। अब इन दोनों के यूज अलग अलग कैसे हो रहे हैं, इनके हम समझने के लिए एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। और एग्जाम्पल, जब तक आप किसी चीज का एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी बात आप रफली बहुत बार हर चीज बोलते रहेंगे, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। पहले आपको हर चीज का एक एग्जाम्पल देना होगा, तो आपको सही तरीके से वो चीजें समझ आएंगी और दूसरों को भी आप वो बातें अच्छे से समझा पाएंगे। लेकिन इस सारी प्रॉब्लम्स या सारे कंफ्यूजन्स को सही से समझने के लिए लास्ट तक, एंड तक ये वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आप हर एग्जाम्पल को, हर सेंस को क्लियरली समझ जाएंगे। और इसके लिए अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। अब हम बात करते हैं इन डाउट्स को क्लियर करने की। पहले देखिए, यू कैन डू इट और यू मे डू इट। अब सेंस समझिए, जैसे कोई काम है और कोई बंदा वहां पे आया है जिसको आप फ्रेंडली बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी पावर्स के बारे में जानते हैं, उसकी क्षमताओं के बारे में जानते हैं, उसकी एबिलिटीज के बारे में जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो हो गया यू कैन डू इट। अब देखिए, जस्ट आस्किंग टाइप, यू मे डू इट, तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप इसे कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि तुम कर भी सकते हो या पॉसिबिलिटी ये है कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं संभावना में कि तुम ऐसा कर सकते हो। ये दोनों सेंटेंस में एक वर्ड चेंज होने से सेंस में चेंज आएगा। कैन अगर लग जाएगा तो कंफर्म है कि वो इसे कर सकता है, उसके अंदर ऐसा करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी है। और अगर में लग जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब तुम इसे कर सकते हो, मुझे डाउट है बट लगता है कि तुम इसे कर सकते हो, और इसमें कंफर्म है कि तुम इसे कर सकते हो। ये दोनों के सेंस में डिफरेंस है। अब आपका ये डाउट क्लियर हुआ। अब मैं अलग अलग एग्जांपल्स देता हूं। कैन के पहले एग्जांपल देखते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब देखिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश का मीनिंग क्या हो गया? आई हैव अ कैपेबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं। अब देखिए, तो क्या यूज हुआ? कैन। अगर यहीं पे हम मे का यूज कर दें, देखिए साथ में हमने, इसीलिए कॉम्बिनेशन में आप दोनों चीज समझिए। अगर सॉलिड एग्जांपल क्या है? बाय द वे, यू आर गो टू एनी प्लेस फॉर ऑफिसर्स टू इंटरव्यू। अब वहां पे वो जो लैंग्वेज बोल रहा है, बाय द वे किसी अनदर लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपको वो सही से नहीं आती है, तो आप उससे अगर पूछते हैं आई मे स्पीक इन इंग्लिश, तो आप समझ लीजिए कि पूछ रहे हैं कि क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं, मतलब परमिशन मांग रहे हैं, तो ये फॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे कैन का यूज हटा के आप मे का यूज कर सकते हैं, बट ऑल टाइम जब कैपेबिलिटी का यूज हो रहा है तो क्या यूज हो रहा है? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो ये एबिलिटी के बारे में बात करता है। अगला देखते हैं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश के बाद कैन यू क्रॉस दिस रिवर, मीन्स हम किसी से उसकी क्षमता
के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो। कैन यू क्रॉस दिस रिवर, मतलब तुम्हारे अंदर इसको पार करने की क्षमता है। तो क्या यूज हुआ, कैन का यूज हुआ। अब देखिए सी कैन नॉट डांस, अच्छा ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब यू कैन डांस, तुम डांस कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर डांस करने की एबिलिटी है। और सी कैन नॉट डांस, सी कांट डांस, अगर हम इसको एब्रिवेट कर दें, यहां पे लिखा हुआ है सी कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकती, मतलब उसके अंदर डांस करने की क्षमता नहीं है। तो ये हो गए एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दिखाने के एग्जांपल्स, वो डांस नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे परमिशन की, जो सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट करता है। क्या, परमिशन इनफॉर्मल, कैसे, यू कैन गो देयर मीन्स, जैसे फादर ने तुमको परमिट कर दिया है कि तुमने उनसे कभी पूछा था कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो उन्होंने कह दिया यू कैन गो देयर, तुम वहां पे जा सकते हो। तो ये इनफॉर्मल टाइप का परमिशन दिया उन्होंने कि यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, मतलब एल्डर दे रहा है स्मॉलर को, तो वो ऑल टाइम कैसा हो गया, कैन, यानी इनफॉर्मल परमिशन दी जा रही है। यू कैन नॉट कम इन, बाय द वे आपने पूछा मे आई कम इन सर, तो अंदर से रिप्लाई आया नो यू कांट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते। ये यहां पे एक और सेंस आपको समझना है, अगर कभी आपका जो आप कंसेंट मांग रहे हैं, यानी किसी से परमिशन मांग रहे हैं, अगर वो डिनाई कर जाए, ध्यान रखना, अगर वो रिजेक्ट हो जाए, मतलब वो मतलब डिनाई कर दे, यानी आपकी परमिशन को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो कभी भी आप मे का यूज नहीं करेंगे। डिनायल में या रिजेक्शन में ऑल टाइम आपको कैन का ही यूज करना होगा, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना। कभी कोई रिजेक्शन या डिनायल हो जाएगा तो आपको ऑल टाइम यू कैन, मतलब कैन नॉट के बाद, नॉट के साथ हमेशा ही कैन का यूज आपको करना है, मे का यूज नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं मे के एग्जांपल्स। मे के एग्जांपल्स में क्या है, जैसे इन तीनों क्वालिटीज को यहाँ पे एग्जांपल शो करेंगे। पहला एग्जांपल है मे बी ही इज राइट, हो सकता है वो सही है, हो सकता है वो सही है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है, लगता है मुझे, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, लगता है वो सही है, गलत नहीं है वो, तो मे बी ही इज राइट, तो क्या एक्सप्रेस हुआ, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हुई। अगला सेंटेंस देखिए, इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा तो आप मे, कैन का तो कैपेबिलिटी के साथ ही यूज करते हैं, कंफर्म बारिश हो भी नहीं सकती, तो सेंटेंस कैसा आया कि आप नहीं बता सकते कि आज बारिश होगी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होती है, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होगी, तो इन सभी के लिए क्या यूज कर दिया गया, मे का यूज किया गया। अगला देखिए, सी मे कम टुडे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है, आज वो आ सकती है, मुझे लगता है कि आज वो आएगी। ठीक है, बाय द वे कॉलेज में कोई लड़की बहुत दिनों से नहीं आ रही है और किसी दिन ऐसा लगता है कि आज वो आ सकती है, आपस में तुम बात करते हो कि मुझे लगता है कि आज कोई स्पेशल क्लास है, तो आज यह स्पेशल प्रोग्राम है, तो आज वो आ सकती है, तो क्या बोलेंगे, सी में कम टुडे, क्योंकि क्या एक्सप्रेस हुआ, पॉसिबिलिटी। सी कैन कम टुडे ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, तब वो कंफर्मेशन यानी एबिलिटी या परमिशन के बारे में बात ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल भी आप ऐसा यूज करें, जब भी संभावना हो, जब भी कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो, तो आपको क्या यूज कर देना है, मे का यूज करना है, सी में कम टुडे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यू मे बाय समथिंग। बाय द वे आप अपने फादर के साथ मॉल्स गए और मॉल में वहां उन्होंने कहा कि तुम कुछ खरीद सकते हो, मतलब वो आपको एक फॉर्मल टाइप की परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि तुम कुछ खरीद सकते हो। ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल, मतलब आपने कुछ कहा कि क्या मैं कुछ खरीद सकता हूं, तो उन्होंने कहा हाँ यू में बाय समथिंग, तुम कुछ न कुछ खरीद सकते हो। तो या बाय द वे हम अपने बॉस के साथ कहीं पे गए हैं दूसरी टूर पे, और बॉस हमको अलाउ कर रहा है कि यू मे डू इट या यू मे बाय समथिंग,
आप वहां घूम सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ग्रांट किया गया है फॉर्मल परमिशन, तो क्या यूज किया गया, मे का यूज किया गया। अब जैसे जनरली कोई एल्डर है और आप चाहते हैं कि उसकी कुछ मदद करना, लेकिन वो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर अजनबी है, तो आप उससे परमिशन लेना चाहेंगे, तो आप कैन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि कैन हार्ड वर्ड है। तो क्या यूज होगा फॉर्मल के लिए, परमिशन मांगने के लिए, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो क्योंकि आप उसको जानते नहीं, वो भी आपको नहीं जानता है, तो आप फॉर्मल वे में पूछेंगे मे आई हेल्प यू। ओके, तो ये फॉर्मल सेंटेंस मे का यूज होगा, कैन का यूज नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अभी तक ये बात जरूर समझ गए होंगे कि जब फॉर्मल यानी हम अच्छे से बात करें, वेल स्मार्ट, वेल अच्छे तरीके से, तो अधिकारी से, एल्डर से, या स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, अथॉरिटीज में, तो ऑल टाइम मे का यूज करें परमिशन के लिए। और जब हम रफली बात करें, पार्क में बैठे हो, फ्रेंड से बात करें, घर में बात करें, रिलेशन में बात करें, पार्टी में बात करें, तो वो इनफॉर्मल टॉक हो जाती है, तो हम वहां पे कैन का यूज करें। वेरी सिंपल, वेरी इजी ट्रिक्स। आगे देखिए लास्ट, अब मैंने एक सेंटेंस विश या ब्लेसिंग का रखा है जिसमें मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ऐसा आप आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं, या किसी के लिए बेस्ट विशेष रखते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ये सामान्य सा सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। ये जनरली, और इसमें मे का कोई यूज नहीं आ रहा है, या मे का कोई सेंस नहीं आ रहा, या मे का कोई मीनिंग सकना नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा ही ब्लेसिंग और विशेष के लिए आपको मे का यूज करना होता है। दैट्स द क्लियरेंस, दैट्स द क्लियर कंफ्यूजन ऑफ कैन एंड मे। आपको पॉसिबिलिटी, परमिशन, वो भी फॉर्मल, ऐसा हो तो मे का यूज करना है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए आपको कैन का यूज करना है। ऐसा आप सेंस में समझ के अपने सेंटेंसेस में यूज करें, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आप अपने जॉब्स में, आप अपने कंपटीशन में, आप अपने स्पीकिंग में और ज्यादा सुधार ला पाएंगे। दैट्स ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद।